हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन पृथ्वी की सतह के लगभग 70% भाग का अधिग्रहण करने के बावजूद महासागर कम उत्पादकता वाले पारितंत्र हैं। तर्क: जलीय पारितंत्रों में उत्पादकता प्रकाश द्वारा सीमित की जाती है जो जल की गहराई बढ़ने के साथ घटती है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ई ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है उत्पादकता। यहाँ पर हम उत्पादकता की निर्भरता के बारे में बात करेंगे। किसी भी जो क्षेत्र की उत्पादकता होती है वह एक विशेष क्षेत्र में रहने वाली प्रजातियों, एक विशेष क्षेत्र की पादप प्रजातियों, उत्पादकता एक विशेष क्षेत्र की पादप प्रजातियों, उनकी प्रकाश संश्लेषण क्षमता, इन पादप प्रजातियों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता, पोषक तत्वों की उपलब्धता, पोषक तत्वों की उपलब्धता, धूप या सूर्य का प्रकाश, यदि इसे हम लिखें प्रकाश, यह प्रकाश की तीव्रता और नमी तथा कई अन्य कारकों आदि कारकों पर निर्भर करती है। उत्पादकता जो है वह इन सभी कारकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि हम पूरे जैव मंडल की वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता को देखें तो जो जैव मंडल है, संपूर्ण जैव मंडल, इसकी वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता जो है वह लगभग 170 बिलियन टन है। 170 बिलियन टन, परंतु इसमें से केवल 55 बिलियन टन जो है, 55 बिलियन टन वह महासागरों की उत्पादकता है। वह महासागरों या जलीय पारितंत्रों की उत्पादकता है, जो कि इस 170 बिलियन टन का केवल 32% है। जबकि जो जलीय पारितंत्र हैं वे पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा घेरते हैं। ये लगभग 70% हिस्सा घेरते हैं और इसके बावजूद केवल 32% योगदान इनका जैव मंडल की कुल वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता में होता है। और इसका जो मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर जो उत्पादकता होती है वह प्रकाश द्वारा सीमित होती है, क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे प्रकाश की तीव्रता वहां पर कम पहुंचती है। इसकी वजह से उत्पादकता जो है वह घट जाती है। यानी अभिकथन बिल्कुल सही है कि पृथ्वी के लगभग 70% भाग का अधिग्रहण करने के बावजूद महासागर कम उत्पादकता वाले पारितंत्र हैं। और इसका तर्क कि जलीय पारितंत्रों में उत्पादकता प्रकाश के द्वारा सीमित की जाती है, जो जल की गहराई बढ़ने के साथ घटती है, यह भी बिल्कुल सही है। अतः ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।